हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों के गणित का डर भगाने आ रहा हूँ, तो उसी श्रृंखला में आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा अपना जो सिलेबस है उसको थोड़ा अपन देख लेते हैं। तो सिलेबस में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो ज़रा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना अंक गणित। ठीक है, अंक गणित में सबसे पहला जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो होगा हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बाद अपन पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लसअ और मसअ। फिर पढ़ेंगे वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स। फिर पढ़ेंगे प्रतिशतता, फिर लाभ हानि यानी प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। इसी के साथ में कुछ मिश्रण के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी अपन कर लेंगे। इसी तरह लाभ हानि जब पढ़ेंगे यानी प्रॉफिट लॉस, तब भी हमारे पास मिश्रण के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वो करेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे बट्टा यानी कि डिस्काउंट। फिर पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इसमें भी कुछ मिश्रण के क्वेश्चन आएंगे तो ये कर लेंगे, क्योंकि मिश्रण क्या है, कोई अलग से कोई टॉपिक है नहीं। इसके जो क्वेश्चन होंगे जिस टॉपिक में बनेंगे उनके साथ साथ अपन उनको कर लेंगे। उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर अनुपात समानुपात यानी कि रेशो और प्रपोर्शन, इसमें भी मिश्रण के क्वेश्चन बनेंगे। फिर आता है अपना औसत यानी कि एवरेज, इसमें भी मिश्रण के क्वेश्चन बनेंगे। फिर साझा यानी कि पार्टनरशिप। फिर समय, काम और मजदूरी यानी कि टाइम, वर्क एंड वेजेस, इसके साथ में हमारे नल और पाइप वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। फिर आता है हमारा चाल, समय और दूरी। तो चाल, समय और दूरी में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इसके साथ में रेलगाड़ी, नदी, नाव और धारा वाले जो क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद कुछ परीक्षाओं में लघु गणक से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। लोगरिथम, यह भी अपन पढ़ेंगे। घातांक नियम, ये वैसे आ तो संख्या पद्धति में जाता है लेकिन अलग टॉपिक मान लो, इसको भी अपन देखेंगे। फिर आता है अपना आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण। ठीक है, ये ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आते हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछते हैं आजकल ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो भी भाई बैंक वगैरह के जो एग्जाम देते हैं तो उनमें डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन उनमें आता है, तो वो टॉपिक भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति शुरू करने से पहले हम कुछ जानकारी जानना चाहेंगे, जैसे कि संख्या किससे बनती है, शुरुआत कहाँ से होगी। तो अपन बिल्कुल एकदम गणित को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे बोला था बिल्कुल एकदम जीरो से अपन गणित को शुरू करेंगे और पूरा गणित एकदम हाई लेवल तक अपन पढ़ेंगे। तो सबसे मतलब अगर बेसिक की बात करूं मैं, ठीक है, तो सबसे बेसिक आते हैं अपनी अंक। ठीक है, अंक। तो गणित की शुरुआत कहां से होगी, अंक से। और गणित की जितनी भी संख्याएं बनी है, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, वो सब कहां से मिलकर बनी हुई है, अंक से। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपको अपने मन में ही जवाब देना है कि अंक कितने होते हैं गणित में। ठीक है, 1 मिनट का पॉज लेके और आप इसको दिमाग में सोचें, मैं डायरेक्ट चल रहा हूं आगे। तो गणित में अंक होते हैं अपने पास 10। अब आपके दिमाग में आएगा 10 कौन से होते हैं, तो मैं बता देता हूं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये टोटल अपने पास गणित के 10 अंक हैं। और इन्हीं 10 अंकों से मिलकर पूरी गणित की जितनी भी संख्याएं बनी हुई हैं वो सारी इनसे मिलकर बनी हुई है। आगे अपन एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं में ये जो अंक है उसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल नहीं करते हैं। तो अगर जीरो को छोड़ दें तो ये जो बचे हुए अंक हैं इनको बोलते हैं अपन प्राकृत अंक। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, प्राकृत अंक। अब मुझे बताओ, अंक के बाद आती है हमारी संख्या। क्या आती है, संख्या, क्योंकि अंकों से मिलकर ही तो क्या बनती है, अंकों से मिलकर ही तो संख्याएं बनती है ना। तो संख्या कहां से शुरू होगी ये देखेंगे। तो संख्या में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जीरो है यह संख्या नहीं है। ठीक है, जीरो क्या है,
केवल अंक हैं, जीरो संख्या नहीं है। फिर यहां पर मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करना चाहूंगा संख्याओं को, उसके बाद अपन इसको डिटेल में देखेंगे। तो मेरा एग्जाम्पल है कि 1000 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होगी। ठीक है, 1000 अंकों वाली संख्याओं का मतलब क्या है पहले ये समझ लो। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 50, 50 कितने अंकों की संख्या है, तो आप बोलोगे ये है 2 अंकों की। मैं आपसे बोलूं 950 कितने अंकों की संख्या है, तो आप बोलोगे 3 अंकों की। मैं आपसे बोलूं 5000 कितने अंकों की संख्या है, तो आप बोलोगे 4 अंकों की। ठीक है, इसी तरह मैं बोलूं इस 4 की जगह पर अगर यहां पर हो जाए 1000 अंक, यानी 1000 अंकों की एक संख्या बनानी है, तो क्या होगा, अपन को लाइन से इस तरह से 2 5 7 6 3 2 डैश 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 ऐसे 1000 अंक लिखने पड़ेंगे, तब जाकर एक संख्या बनेगी। और क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि इस तरह से 1000 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब अपन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इसको करना कैसे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले 1 अंक की संख्या से लेके चलूंगा कि शुरुआत में अपन इसको मैं अभी बाद में ले लूंगा, अभी मिटा रहा हूं। ठीक है, आपको शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले देखना है अपन को 1 अंक वाली, तो 1 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो साफ अपन को पता है कि संख्याओं में जीरो नहीं लेते, तो 1 2 3 डैश 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 9 तक अगर अपन इसको देखते हैं तो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं 1 अंक वाली, यानी कि 9 ही संख्याएं हैं। ठीक है, अगर मैं 2 अंक वाली संख्याओं की बात करूं तो 2 अंक वाली संख्याएं शुरू कहां से होंगी, 10 से, 11 कहां तक, 99 तक। इसके बाद तो 100 आ जाएगा, और 100 तो क्या है, 3 अंकों वाली संख्या हो गई। अब मैं इनको गिनूं कितनी है, तो मैं 99 में से इससे पहले जो 9 अपन पहले लिख चुके हैं उनको माइनस कर दूं, तो ये कितनी आ जाएगी, 90। ठीक है, यानी कि 99 माइनस 9, तो कितना आ गया अपने पास, 90। फिर अगर मैं 3 अंक वाली संख्या की बात करूं, 3 अंक वाली, तो देखो 3 अंक वाली संख्या शुरू कहां से होगी, 1000 से, और कहां पर खत्म होगी, सॉरी 100 से, और कहां से खत्म, 999 पे। ठीक है, खत्म कहां पर होगी, 999 पर। अब मैं निकालूं कि ये कितनी है, तो ये देखो 100 से पहले 99 तक की माइनस कर देते हैं, तो 999 माइनस 99, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 900। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 4 अंक वाली संख्या की बात करूं, तो कहां से शुरू होगी, 1000 से। ठीक है, और 9999 तक, यहां पर भी अपन निकाल लेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी अपने पास, 9000। ठीक है, तो यहां पर देखो एक पैटर्न चल रहा है, 9 90 900 9000। ठीक है, 1 अंक वाली कितनी संख्याएं हुई, 9। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं हुई, 90। 3 अंक वाली कितनी संख्याएं हुई, 900। 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हुई, 9000। ठीक है, तो ये भी अपन को याद रखना है, क्योंकि अगर किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया, किसी लो लेवल के एग्जाम में कि 3 अंक वाली संख्याएं कितनी होती है, तो अपन को डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि कितनी होती है, 900। अब ये तो अपन ने 4 अंक वाली अभी पढ़ी है। अब क्वेश्चन तो हमारा कितने का था, 1000 अंक वाली। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, तो देखो हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे, देखो मैं आपको समझाता हूं। मैं इसको इन सबको मिटा के केवल ये लिख रहा हूं, देखो 1 अंक वाली संख्या कितनी है अपनी, 9। 9 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 9 × 10 की घात 0। यहां पर देख लेना, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहां 10 की घात 0 क्या है, 1 है।
9 को 1 से गुणा किया तो ये 9 ही रहेगा। इसी तरह से 2 अंक वाली संख्या अपने पास कितनी थी, 90। कितनी थी, 90। तो 90 को मैं 9 गुणा 10 की घात 1 लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं 3 अंकों वाली संख्या की बात करूं तो ये कितनी थी अपनी, 900। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 9 गुणा 10 की घात 2। ठीक है, क्योंकि 10 की घात 2 का मतलब 100 होता है, यानी 2 जीरो, यानी पीछे की 2 जीरो को मैंने इस तरह से लिख दिया। इसी तरह 4 अंक वाली जो संख्या है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 9 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, अब यहां पर अपन को एक पैटर्न दिख रहा है कि अगर 1 अंक वाली है तो घात 1 कम लग रही है, जैसे 2 अंक वाली है तो घात 1 लग रही है, 3 अंक वाली है तो घात 2 लग रही है, 4 अंक वाली है तो घात 3 लग रही है ना। आगे तो सब में 9 ही आ रहा है, आगे कोई दिक्कत है ही नहीं, कितने भी अंकों की पूछ ले। अगर मैं यहाँ पे आगे चलता चलता अगर 100 अंक वाली पूछ लूं, 100 अंक वाली, तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 9 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, 100 से 1 कम, यानी कि 99। यानी 100 अंक वाली कितने संख्याएं हो जाएंगी, 9 गुणा 10 की घात 99। ठीक है, आई समझ में बात। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब अपन आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। अपना क्वेश्चन है 1000 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी, 1000 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो कैसे निकालेंगे भाई, 9 तो आना ही आना है, ठीक है, 10 भी आना ही आना है, और घात लगानी अपन को, जितना अपन से अंक पूछा है उससे 1 कम, यानी 10 की घात कितनी हो जाएगी, 999। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन है, n अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, n अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो अपन को पता है आंसर में 9 आएगा और 10 आएगा और 10 की घात आएगी, 10 की घात आएगी। घात कितनी आती है, जितनी अंक अपन से पूछे हैं उनसे 1 कम आती है। तो अपन से अंक पूछे हैं n और इनसे 1 कम होगा तो 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो ये हो गया अपना n अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। इसके बाद अपन आ जाते हैं अंकों के प्रयोग पर। ठीक है, इसके बाद अपन आ जाते हैं अंकों के प्रयोग पर। तो सबसे पहला है अपना क्वेश्चन, एग्जाम्पल के साथ चलेंगे फिर उसको समझेंगे कि 1 से 100 तक अंक 1 का प्रयोग कितनी बार होता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में पूछे गए। ये सबसे सिंपल वाला है, आगे अपन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे 1000 से 999 तक अंक 3 का प्रयोग कितनी बार होता है, या अंक 3 कितनी बार आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। 1 से 100 तक की जो गिनती है उसमें अंक जो 1 है उसका प्रयोग कितनी बार हो रहा है। तो अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 अंक वाली संख्या है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें देखेंगे एक बार तो यहां हो रहा है और एक बार यहां हो रहा है, यानी इसमें हो रहा है अपना 2 बार। क्लियर। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। फिर यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी कि इस वाली लाइन में 9 तो ये है और 1 ये है, यानी कि 10 बार। अब बाकी देखो, बाकी जितनी भी लाइनें होंगी सब में अंक 1 कहां पर आएगा, केवल जैसे 21 में आएगा, 31 में आएगा, 41 में आएगा,
51 में आएगा, 61 में आएगा, 71 में आएगा, 81 में आएगा, 91 में आएगा। क्लियर है? और फिर लास्ट में बचता है अपना नीचे 100, तो 100 में आएगा। ठीक है, तो देखो 2 बार यहां आ गया, 10 बार यहां आ गया, और बाकी सब में एक एक बार आएगा। ठीक है, और एक बार ये। अगर मैं इनको सबको जोड़ूं तो क्या हो गया, 2, 10 और 2 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ठीक है, यानी 1 से 100 तक एक कितनी बार आ रहा है, 21 बार। क्लियर है? अगर मैं 1 से 99 तक की बात करता, 1 से 99 तक, तो एक कितनी बार आता, 20 बार। ठीक है, और ये जो रिजल्ट है 1 से 99 तक अंक 1 20 बार आ रहा है, ये सभी अंकों के लिए समान है। ठीक है, 1 से 99 तक सभी अंक कितनी बार आते हैं, 20 बार। ठीक है, वो कैसे, देखो पहली वाली लाइन में अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, एक बार दोबारा, जैसे मैं अगला के एग्जाम्पल ही ले लेता हूं आपके लिए कि 1 से 99 तक क्वेश्चन है, 1 से 99 तक अंक 3 कितनी बार आता है। तो इसको कैसे देखेंगे, देखो मैं पहले एक अंक वाली संख्या ही लिख रहा हूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद 2 अंक वाली कहां से शुरू होगी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, ये चलती रहेगी आगे कहां तक, या 10 को भी यही लिख लो, यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर 21 से लेकर 30, ठीक है, 22, फिर 31 से लेकर 40, फिर 41 से लेकर 50, फिर 51 से लेकर 60, 61 से लेकर 70, 71 से लेकर 80, 81 से लेकर 90, है ना, और 91 से लेकर 99। ये अपना क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ रहा है वो अंक 3 कितनी बार आएगा, तो देखो पहली लाइन में कितनी बार आ रहा है, 1 बार, दूसरी लाइन में कितनी बार आ रहा है, 1 बार, यहां पर जो लाइन आएगी इसमें 2 बार आएगा, 1 बार यहां आएगा और 1 बार यहां आएगा। ठीक है, यानी इसमें आएगा केवल 2 बार। और ये जो लाइन है इसमें देखो यहां से लेकर 39 यानी कि 9 बार। ठीक है, 3 से यहां से लेकर यहां तक कितनी बार आ रहा है, 9 बार, और बाकी सब में फिर एक एक बार आएगा, जैसे यहाँ 43, 53, ठीक है, 63, 73, 83 और 93। अगर आप इनको गिनो तो गिनेंगे तो 1, 2, ठीक है, 5, 5, 5 और 2 7, ठीक है, 7 और 9 16। अब 16 के बाद 17, 18, 19, 20। एक बार गिनने में चेक करना दोबारा से, एक बार यहां आ रहा है, एक बार यहां आ रहा है, 1, 2 और 2 4, 4 और 9 कितना हो गया, 13, 13 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, और एक ये रहा, ठीक है, 20। तो 20 बार आया 3 भी। इसी तरह आप किसी भी अंक के बारे में देख लो, यहीं से देख लो, जैसे अगर मैं 8 की बात करूं, अंक 8 कितनी बार आएगा, तो एक बार यहां आ रहा है, 2 बार, इसमें भी एक बार ही आएगा 28, ठीक है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, और इसमें 8 बार और 9 बार। ठीक है, 8 बार और 9 बार। अब इस 9 के बाद में सीधा यहां से देखो, 9 से 10, इसमें पूरा 9 बार आएगा,
यानी कि इसमें पूरा कितनी बार आएगा, 9 बार, यानी कि 18 बार हो गया। फिर इसमें देखो एक बार यहाँ आएगा, है ना, तो टोटल कितना हो रहा है ये, गिनो एक बार, 1 2 3 4 5 6, इसमें 7, इसमें 8 9 10 11 12 13, टोटल इसमें देख लो, पूरा ही लिख देता हूँ इसको, 82 83। इधर 9 बार हो गया, 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक ही हो गया 20। ठीक है, तो हर अंक 1 से 99 तक अगर अपन देखेंगे तो हर अंक कितनी बार आएगा, 20 बार। ठीक है, ये अपन को रिजल्ट अपना बना के रखना है। हाँ, तो अब इसके बाद जो है वो आता है अपना कि 1 से 100 तक सभी अंकों का प्रयोग कितनी बार हो रहा है, या 1 से 1000 तक अंकों का प्रयोग कितनी बार हो रहा है। तो ये वाला कंसेप्ट अब अपन देखने वाले हैं। तो ये वाला कंसेप्ट आपको सबको क्लियर होना चाहिए और ये अपन को याद रखना है। ये अपना रिजल्ट है, इसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि 1 से 99 तक रिजल्ट है अपना, 1 से 99 तक सभी प्राकृत अंक कितनी बार आते हैं, 20 बार, या यहां पर प्रत्येक प्राकृत अंक लिख लो तक, प्रत्येक प्राकृत अंक 20 बार आता है। इसके बाद अपना कंसेप्ट है 1 से 100 तक अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है। ये वाला अपना कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखना। अब देखो अंकों का प्रयोग कितनी बार हो रहा है। तो सबसे पहले 1 से 9 तक की बात करूं, एक अंक वाली संख्या है, एक अंक में, तो एक अंक में अंकों का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 9 बार होगा साहब। कितनी बार होगा, 9 बार होगा। अब इसके बाद में 10 से लेकर 99 तक जो अंक हैं वो कितने हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये है 90, और 90 अंक हैं, सॉरी 90 संख्याएं हैं, और 90 संख्याएं प्रत्येक कितने अंकों से मिलकर बनी हुई हैं, यानी हर संख्या में कितनी बार अंकों का प्रयोग हो रहा है, 2 बार। ठीक है, तो 90 संख्याओं में कुल अंकों का प्रयोग कितनी बार हुआ, 180 बार। ठीक है, और तीसरा है, ये तो हो गई 2 अंक वाली, और तीसरी है 3 अंक वाली। तो 3 अंक वाली संख्याएं केवल एक संख्या है अपने पास, वो है 100, और इसमें एक ही संख्या है 3 अंक वाली, अंकों का प्रयोग इसमें कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो टोटल 3। क्लियर है यहां तक। अब मैं कुल पूछूं कि 1 से 100 तक कुल कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ, तो 9 प्लस 180 और प्लस में 3, यानी मैं इनको जोड़ूंगा टोटल, तो यह आएगा अपना 192 बार। ठीक है, यानी 1 से 100 तक अंकों का प्रयोग कितनी बार हो रहा है, 100। देखेंगे कि जैसे अपन ने देख लिया अंक 1 20 बार आता है, अंक 2 भी 20 बार आता है, अंक 3 भी 20 बार आता है, प्रत्येक अंक कितनी कितनी बार आ रहा है, 20 बार। लेकिन वो जो अपन ने बात की है यहाँ पर अपन ने लिखा है प्राकृत अंक। क्लियर है।
अब अगर अपन से पूछ ले 0 कितनी बार आता है, वैसे तो अपन गिन के भी बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो अपन ने पढ़ा है उसके हिसाब से बताना चाहूँगा। तो देखो अभी अपन ने देखा कि 1 से 100 तक प्रत्येक अंकों का प्रयोग कितनी बार हो रहा है, 192 बार। तो अगर मैं 1 से 99 तक की बात करूं, 1 से 99 तक अंकों का प्रयोग तो कितनी बार हो रहा है, तो देखो 1 से 9 तक तो 9 बार, और 10 से लेकर 99 तक कितनी बार हो रहा है, 90 × 2 यानी कि 180 बार। यानी कुल कितना हो गया है, 180 प्लस में 9 यानी कि 189 बार। ठीक है, तो 189 बार कुल अंकों का प्रयोग हो रहा है। और अपन जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक अंक 20-20 बार आ रहा है ना। प्रत्येक अंक कितनी कितनी बार आ रहा है, 20-20 बार। तो मैं इनको सबको देखूं तो 20 × 9 कितना हो गया, अगर मैं सबको जोड़ूं तो ये तो हो गए पूरे 180 बार। ठीक है, 1 से 9 तक के जो कुल अंक हैं वो कितनी बार आ रहे हैं, 180 बार। कैसे आ रहे हैं, देखो 20 बार 1 आ रहा है, 20 बार ही 2 आ रहा है, 20 बार ही 3 आ रहा है, 20 बार ही 4 आ रहा है, इसी तरह सभी 20-20 बार आ रहे हैं। तो 20-20 बार सब आ रहे हैं, तो मैं सबको जोड़ूं तो 9 बार है। ठीक है, तो 20 नाम का 180 बार, यानी कि 1 से लेकर 9 तक के अंक तो कितनी बार आ रहे हैं, 180 बार आ रहे हैं। लेकिन अपने पास 1 से 99 तक कुल कितनी बार अंक आ रहे हैं, 189 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो 189 में से 1 से 9 तक के अंक कितनी बार आ रहे हैं, 180 बार आ रहे हैं। तो शेष कितना बचा, 189 में से 180 को माइनस किया तो 9 बचा। तो यानी 9 बार क्या आ रहा होगा अपना, यानी 9 बार अपना 0 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अपना रिजल्ट कि 1 से 99 तक, 1 से 99 तक, 1 से 99 तक अंकों का प्रयोग तो कितनी बार हो रहा है, 189 बार। और यहीं पे लिख लेंगे 1 से 99 तक 0 कितनी बार आता है, 9 बार आता है। क्लियर है। अब जो अपन ने पढ़ा है अभी तक, इसके ऊपर अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 100 से 200 तक। 100 से इजी से शुरुआत करेंगे और थोड़ा लेवल बढ़ाते चलेंगे। 100 से 200 तक की क्वेश्चन है। 100 से 200 तक की संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में अंक 2 कितनी बार आता है। ठीक है, तो पहले तो मैं मेथड से करवाता हूं, फिर जो अपन ने सीखा उसके हिसाब से करेंगे। तो देखो 100 से 200 तक की अगर मैं बात करूं तो अपन देखो कहां से शुरू करेंगे, 100 से शुरू करेंगे, फिर 101 आएगा, 102 आएगा। ठीक है, फिर 110 आ जाएगा, है ना। और अगर मैं टोटली बात कर लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा अपना, पहले 199 आएगा और फिर कितना आएगा, 200 आएगा। क्लियर है। तो देखो अंक किसकी बात कर रहे हैं अपन, 2 की। अब अपन एक रिजल्ट पढ़ चुके हैं 1 से लेकर 99 तक, तो कोई भी अंक कितनी बार आता है, 20 बार आता है। 1 से लेकर 99 तक तो प्रत्येक अंक कितनी बार आता है, 20 बार। यानी कि मैं 100 से गिनती लिखना शुरू करूंगा और 199 तक जाऊंगा तो पीछे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वही 1 से 100 तक की गिनती चलेगी। उस 1 से 99 तक की गिनती जो पीछे चल रही है उसमें तो अंक 2 कितनी बार आ गया, 20 बार आ गया सा। क्लियर है यहाँ पर। और आगे क्या चल रहा है, आगे तो हर जगह 1 ही चल रहा है, तो उस 1 से तो अपन को कोई मतलब है ही नहीं। बस लास्ट में जो 200 है
उसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, यानी कि कुल 100 से 200 तक जो अंक 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 21 बार। ठीक है, उसको आप वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करना। मैं तो रेगुलर बताता ही रहूँगा, आपको अगर खुद करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप उसको करना। क्वेश्चन है अपना सेम ही है, बस अंक चेंज कर रहा हूँ। 100 से 200 तक अंक 1 कितनी बार आएगा, कितनी बार आता है। ठीक है, तो आप अगर कर रहे हैं तो मैं तो करवाता जा रहा हूं, आप इसको अगर करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप आगे कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखो 100 से अपना शुरू हो रहा है, 101, 102, ये चलता रहेगा 199 और फिर 200। अपन को पता है 1 से लेकर 99 तक की गिनती में तो जो प्रत्येक अंक है वो कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। अब जो सैकड़ा है, सैकड़े के स्थान पर अपने पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ये पूरा 1 रहेगा और ये शुरू कहाँ से हो रहा है, देखो 101 से लेकर 199 तक, तो 99 बार तो 1 यहाँ पर आ रहा है और 1 स्टार्टिंग में आ रहा है, यानी कि 1 कितनी बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है। ठीक है, तो 100 बार तो इधर आ रहा है और 20 बार इधर आ रहा है, तो कुल कितनी बार आया, 1। कुल कितनी बार आया, यानी 100 + 20, यानी कि कुल 120 बार अपना क्या आ रहा है, अंक 1 आ रहा है 100 से 200 तक। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट्स हैं इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, अपन को बस एक कंसेप्ट याद रखना है, 1 से 99 तक अंक कितनी बार आता है, 20 बार आता है। दूसरी क्या चीज देखनी है कि जो अंक अपन से पूछा है वो सैकड़े के स्थान पर तो नहीं आ रहा, अगर सैकड़े के स्थान पर आ रहा है तो उसको भी अपन को काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक। जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, 501 से 600 क्वेश्चन है अपना, 501 से 600, 501 से 600 तक प्राकृत संख्याओं में अंक 4 कितनी बार आएगा, तक अंक 4 कितनी बार आएगा, यह क्वेश्चन है। अब अपन को तरीका आता है, अपन को पता है 501 से गिनती शुरू होगी, फिर 502 आएगा और इस तरह से चलते चलते 599 आएगा और फिर 600 आएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें 1 से 2 3 ये 99 है, यहाँ तक तो कोई सा भी अंक ले लो, कितनी बार आएगा, 20 बार, चाहे वो 4 हो 5 हो 6 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब अपन देखेंगे सैकड़े के स्थान पर अपने पास क्या है, 5 आ रहा है, यानी 4 से तो कोई मतलब है ही नहीं, यानी अपने पास 4 कितनी बार आया, इसमें केवल 20 बार आया। क्लियर है यहां तक। ठीक है, इसके बाद इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो वो है 100 से 500 तक। अगर मैं, ये तो केवल 100 की बात हो गई, अगर मैं इसी क्वेश्चन को 100 से लेकर 500 तक ले लूँ, कुछ भी पूछ सकता है, 1 से 1000 तक पूछ सकता है, 1 से 700 तक पूछ सकता है, बीच में कुछ भी पूछ सकता है, अपन को बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो वो पूछ रहा है अपन से 100 से 500 तक। ठीक है, 100 से 500 तक अंक 1 कितनी बार, 4 का भी बता सकते हैं वैसे। ठीक है, आप चाहो तो 4 का भी कर सकते हो, मैं 1 का बता देता हूँ। 100 से 500 तक अंक 1 कितनी बार आता है, कंसेप्ट वही है, अपन को पता है 100 से गिनती शुरू होगी और 199 फिर 200 आएगा। ठीक है, या 199 तक लिख लेते हैं, फिर 200 से शुरू होगी और 299 तक आएगा, फिर 300 से शुरू होगी और 399 तक आएगा, फिर 400 से शुरू होगी और 499 तक आएगा और फिर 500 आएगा, या 500 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसमें अपन से पूछा है अंक 1 कितनी बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर 101 शुरू हो जाएगा और ये 1 से लेकर ये 99 अपना यहाँ पर बन रहा है, 1 से लेकर 99, इसमें तो अंक 1 कितनी बार आ रहा है, 20 बार, है ना। और ये 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 बार। ये वाला क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अपन को वो क्वेश्चन याद नहीं करना है। ठीक है,
अपना कंसेप्ट अपन को मजबूत करना है, हमेशा इसी तरह से अपन को करना है। 1 से लेकर 99 तक 20 बार आ गया। इधर अपन देख रहे हैं 100 से शुरू हो रहा है 99 तक, यानी 100 बार। इधर 1 आ रहा है, यानी 120 बार तो इसमें आ गया। मैं इसमें बात करूं, इसमें सैकड़े के स्थान पर 2 है, 1 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 201 शुरू हो रहा है, यानी 1 से लेकर इस 99 तक यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? 20 बार। इसी तरह 301 से लेकर इस 99 तक यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? 20 बार। फिर 401 से लेकर यहाँ तक कितनी बार आ रहा है? 20 बार। और 500 में तो 1 आ ही नहीं रहा, तो सबको जोड़ लेंगे 120, 20, 20 और 20, यानी ये तो हो गए टोटल 60, 60 और 20 80, यानी कितनी बार आया? 180 बार। अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हो रहा है? 180 बार। ठीक है, तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं इसमें। अगला क्वेश्चन है, टोटल ले रहा हूं मैं 100 से 999 तक, 100 से 999 तक, 100 से 999 तक कोई भी अंक ले लेते हैं। 100 से 999 तक अंक 7 ले लेते हैं। ठीक है, अंक 7 देख लो कितनी बार आएगा। तरीका वही है, ये 100, ये 101, ये 199, ये 200, ये 201 और ये 299। अब ये हर बार इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, केवल अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 200, 300, 400 में आएगा, 500, 600, 600 के बाद यहाँ पर 699 और फिर क्या आ जाएगा? 700 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो तो 999 तक की बात कर रहा है, तो 600, 700, 800 और फिर 900 और फिर यहाँ पर क्या आएगा अपना? 999। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे पता है 100 से लेकर 199 में सैकड़े के स्थान पर क्या है? 1 है, 7 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 20 बार आएगा। इसमें भी सैकड़े पर 2 है तो 20 बार आएगा, इसमें भी सैकड़े पर 2 है तो 20 बार, 20 बार, 20 बार, 20 बार। अब ये 700 वाली लाइन है, तो मुझे पता है इसमें 120 बार आ जाएगा। ठीक है, 100 बार तो सैकड़े के स्थान पर 7 आएगा और बाकी 1 से लेकर 99 तक 20 बार आ जाएगा, फिर बाकी दोनों में भी 20-20 बार आ जाएगा, और सबको मैं ऐड कर दूंगा। तो टोटल देखो कितना हो गया? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 120 और 120, 240, 240 और 40, यानी कि 280। तो अपना आंसर क्या आ गया? 1 से 100 से 1000 तक, 100 से 999 तक अंक कितनी बार आया? 280 बार। ठीक है, और अगर मैं एक रिजल्ट बनाना चाहूँ 1 से 999 तक का कोई भी अंक कितनी बार आता है, तो मुझे पता है 1 से 99 की बात करूँ तो 199 में 20 बार तो उधर आ रहा है, और 100 से 999 तक अपन ने कैलकुलेट किया तो 180 बार आ रहा है। यानी 1 से 999 में अगर मैं बात करूँ तो 20 प्लस 280 करूँ तो कितनी बार आएगा? 300 बार। ठीक है, तो टोटल कितनी बार आ गया ये? 1 से 999 में 300 बार। तो ये हो गया अपना ये कंसेप्ट क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इसी तरह से अपन पूरी गणित को धीरे धीरे आसान बनाते रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।